हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी हम लोग जो है कश्मीर घूमने आए हुए हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर कश्मीर घूमने आइए तो खूब ज़्यादा टाइम लेकर आइए। खूब ज़्यादा टाइम का मतलब है कि कम से कम 10 दिन तो होना ही चाहिए। मैं 10 दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 दिन जो होता है वो हमारा ट्रैवल में चला जाता है। अगर हम ट्रेन से आते हैं तो हम लोग ट्रेन से आए हुए हैं तो हमारा 2 दिन आने का और 2 दिन जाने का हो जाता है। फिर हमारे पास बचता है 6 दिन। तो 6 दिन हमारे घूमने के लिए बहुत सफिशिएंट होता है अगर हम खूब आराम से घूमते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इतना दूर आए हुए हैं तो खूब आराम से घूमें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं 6 दिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कश्मीर में 3 चीज़ बहुत फ़ेमस है। 3 जगह, चीज़ नई जगह, जैसे पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया और श्रीनगर भी है। श्रीनगर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डल लेक है, बहुत सबसे फ़ेमस है श्रीनगर में डल लेक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोग को बताऊँगी। तो 3 जगह है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? पहलगाम जा रहे हैं। पहलगाम की और श्रीनगर की जो बीच की दूरी है वो लगभग 90 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने एक टैक्सी हायर किया हुआ है। उस टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं पहलगाम, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और जो है कोई टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। तो हम लोग टैक्सी बुक किए, उस टैक्सी से जा रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। पहलगाम पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर ही बहुत सुंदर है। पहलगाम उस कश्मीर का एक हिस्सा है। तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, कभी भी अगर घूमने आइएगा तो ये तीनों चीज़ ज़रूर कवर करिएगा। हम लोग तो पहलगाम जा रहे हैं, मैं आप लोग को पहलगाम जाके बताऊंगी वहाँ पे क्या है, कैसा है, कितना सुंदर है पहलगाम। जब तक हम कोई भी चीज़ देखे नहीं रहते हैं तो हम उसको सिर्फ इमेजिनेशन उसी करते हैं कि कितना कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं। ये हमारे आप लोग को दिख रही होगी, उधर एक नदी है, जो नदी है उस नदी का नाम है लीदर नदी। ये नदी जो है कोलाहोई ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और ये झेलम नदी जो है इसकी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी जिसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो ये जो है पहलगाम के पैरेलल चलती है। पहलगाम जो रोड उसके सॉरी, पहलगाम के साथ ही वो श्रीनगर से शुरू होती है और जो है पहलगाम तक वो जाती है। तो ये लीदर नदी झेलम नदी की सबसे बड़ी नदी है। अब जो है आप लोग इंजॉय करते चलिए, देखिए कितने अच्छे व्यू हैं, कितनी मतलब हम कभी बचपन में सोचते थे कि माउंटेन पहाड़ क्या होते हैं। आज हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम ये सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। सच में नेचर बहुत खूबसूरत है। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी इसको नेचर हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ जो है हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें काटना नहीं चाहिए पेड़ पौधों को, उसको सुरक्षित बचा के रखना चाहिए। तभी तो हमारे देश की खूबसूरती है। कश्मीर हमारे देश का ही तो हिस्सा है। ये देखिए आप लोग को दिख रही होगी वो लीदर नदी है। तो हम अभी जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम में अभी हम आगे और भी हमें जो भी चीज़ें मिलती जाएंगी वो हम आप लोग को बताते चलेंगे। अभी तो सिर्फ आप लोग ये व्यू और इस नदी को एंजॉय करिए, कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे चीड़ के पेड़, चिनार के पेड़, ये सारे जितने भी पहाड़ी पेड़ होते हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है। यहाँ पे जो एप्पल की खेती होती है, केसर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये ठंडी जगह है तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं, उगती हैं। वो बाय नेचर है, वो नेचुरल है सब। तो अभी हम जो है धीरे धीरे पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लीदर नदी हमारे साथ साथ जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये नदी, इसका पानी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लग ही नहीं रहा है कि ये नदी का पानी, इतना साफ़ पानी बिल्कुल। उसमें जो भी एक एक पत्थर है वो पूरे झलक रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं पत्थर। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो जो ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा है ना, वो बेस कैंप है। बेस कैंप किसका है? यहाँ से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। ये बेस कैंप है। यहाँ पे जो भी यात्री जाते हैं उनकी यहाँ पे जांच होती है, उनकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पूरी की जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से वो यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है। तो अमरनाथ यात्रा सच में बहुत टफ़ है। हमने तो कभी देखा क्या, मतलब कभी गए नहीं है, सिर्फ लोगों के मुँह से सुने हैं। तो हम अब पहलगाम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी बची है, बस हम जस्ट अभी आप लोग को दिखाएंगे एक ऐसी चीज़ जहाँ ऐसा बोर्ड जिस पे उर्दू में लिखा, बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त
हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो। इसका मतलब है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो सच में वो जो लाइन लिखी बिल्कुल सही लिखी है। देखिए अब वो बोर्ड जो है वो, इसको सेल्फ़ी पॉइंट बोर्ड कहते हैं। ये इस पे लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे सेल्फ़ी पॉइंट। इस पे जो उर्दू में लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो यही लिखा हुआ है। ये देखिए उर्दू में लिखा है। तो हम आ गए पहलगाम। थैंक यू सो मच।